ओम शांति। जैसे कि हमने पिछले सेशन में अपनी चेकिंग की, आज हम जानेंगे हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बना। तो एनाटॉमी ऑफ बिलीफ। अब बिलीफ क्या है? किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो रियल है, वो है या नहीं है, वो सेपरेट बात है। बट मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि वो सच है। ये बिलीफ बना कैसे? तो एक रिसर्च में देखा गया, टिल 18 ईयर्स हमारा 25,000 घंटे की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये चीज़ इस वे में सही है, ये ऐसे होनी चाहिए। और कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, उससे भी ये बिलीफ बनता है। एंड थर्ड, जो हम लोगों से सुनते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट है, और वो बिलीव इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी आए, कोई प्रूफ भी दे दे, हमारा वो बिलीफ चेंज नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं या जो भी चीज़ें उन्हें दिखा रहे हैं, वो उनके माइंड में स्ट्रक हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को बाद में बदलना। इसीलिए कहा गया, बिलीव्स फॉर्म द बेडरॉक ऑन विच द एडिफिस ऑफ सेल्फ टॉक स्टैंड्स एंड सस्टेन्स। कि वो बिल्डिंग, वो एम्पायर, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है जैसा आपका बिलीफ है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कुछ इरेशनल बिलीफ्स। जैसे बचपन से हमने देखा, अगर कोई मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये मुझे प्यार नहीं करता। अब आप बताओ, मान लो मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, दूसरा कहे कि तुम्हें ये करनी है, तो क्या इसका लव से लिंक है? नहीं। पर हमारा बिलीफ क्या है? अगर उसने मना किया तो वो मुझसे प्यार नहीं करता। सेकंड, ही और शी शुड नो व्हाट आई वांट और नीड। क्या होता है आजकल रिलेशंस में? दूसरा पार्टनर बताएगा नहीं मुझे क्या चाहिए, वो कहेगा तुम्हें पता नहीं, हमें शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तुम्हें तो ये चीज़ समझ होनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए खुद बताना नहीं। क्या चाहते हैं? कि सामने वाला मेरे मन को पढ़ ले, अंतर्यामी हो जाए। अब आप सोचो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं। बट हम क्या चाह रहे हैं? कि उसको पता हो और वो मुझे स्पेशल फील कराए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो स्पेशल फील कराए, वो अलग चीज है, पर जो आपके मन में चल रहा है वो थोड़ी सामने वाले पार्टनर को पता होगा। एंड थर्ड, आई एम डार्क एंड शॉर्ट। अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता। इस चीज का क्या लिंक है? क्योंकि बचपन से सबने उसको बिलीफ ये पक्का करा दिया, अरे तुम तो छोटी सी हाइट वाले हो, तुम्हें क्या आता जाता है, तुम्हारा IQ नहीं है, तुम लाइफ में कहाँ अच्छे से टिकोगे। लोग तो पहले लुक्स को देखते हैं। वो इतना उसके अंदर तक चला गया कि वो लाइफ में जैसे ही कुछ करने जाता है, उसके अंदर ये पहले नेगेटिव थॉट आता है, पता नहीं लोग मुझे लुक्स की वजह से जज करे तो। बिकॉज जो यहाँ थॉट क्रिएट किया, वो एनर्जी सामने वाले की तरफ पहले जा रही है। और जब उसके साथ वैसा ही बिहेव होता है तो वो कहता है, यस मेरे दोस्त सही बोल रहे थे। तो जो बिलीफ्स हैं, अब हमें उसे गाइड करना है, क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ है, इरेशनल है। मुझे देखना है, चेक करना है, सेल्फ टॉक, अपने आप को गाइड करें, बैठ के डिस्कस करें खुद के साथ, उसमें पॉजिटिविटी डालें एंड देन अगेन रीइंफोर्स, तो वो बिलीफ भी चेंज होगा। तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव बिलीफ, यस आई कैन डू इट। लाइफ में जो भी टफ सिचुएशंस आई हैं, बिकॉज मेरे में वो पोटेंशियल है उस चीज में परफॉर्म करने का, बिकॉज फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। लाइफ में कभी असफलता मिली भी, कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में। वो बच्चा क्या गिरेगा? जो घुटनों के बल चले। और जो लाइफ में कुछ पास्ट की चीजें होंगी, वो पास्ट मेरा प्रेजेंट इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज पास्ट ने मुझे बेटर पर्सन बना दिया। अगर वो सिचुएशंस, वो सीन्स मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मुझे पता ही नहीं होता मेरे में कहाँ इंप्रूवमेंट के चांस हैं। एंड लास्ट, परमात्मा ने ये रोल
मुझे दिया है, और क्योंकि ये रोल मुझसे बेटर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, जब ये याद रहेगा ऑटोमेटिकली हर कर्म में, हर परिस्थिति में मेरी स्थिति टॉप की रहेगी। कई बार हम देखते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है? पीछे का बिलीफ। पर जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव बिलीफ होगा, तो क्या होगा? मेरी थिंकिंग, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज, जिससे मेरे अंदर के इमोशंस चेंज, मेरा बिहेवियर चेंज। और जैसे मेरा संस्कार, मेरा बिहेवियर चेंज होगा, मेरे रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, क्योंकि हर कर्म को करने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए। और जब मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली हर रिजल्ट बेटर होगा। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो सफलता तो मेरी लाइफ में आएगी ही। और नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनसे हमें डील कैसे करना है। ओम शांति।